हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं पूजा लाइफ एंड रिव्यूज। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज करके एक्सेल सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो आज हमारे एक्सेल सीरीज का एपिसोड 4 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रो और कॉलम को कैसे जोड़ते हैं या फिर किसी भी रो और कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं, किसी भी रो या कॉलम के साइज को हम कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाली और भी न्यू वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे एक्सेल खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा एक्सेल खुल चुका है और अब हम ना कोई भी एक बुक खोल लेते हैं जो हमने पहले से बना रखा है। मैं उसमें आपको बना के समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, कि ये मैं आपको नहीं बताई। तो चलिए मैं अपना ये एक वर्कबुक खोल ली हूँ जिसपे कि मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार रो और कॉलम को रिकैप मतलब रिमाइंड कर लेते हैं कि किसे बोलते हैं। ऐसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है, ये जो बाएं से दाएं जाते हैं, आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं येलो कलर की, ये वाली लाइन जो है, ये इसे हम रो कहते हैं। और ये ऊपर से नीचे जो आती है, जो ये ABCD दिया हुआ, ये जो ऊपर से नीचे आती है, इसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया। तो अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम जो सीखेंगे, हम लोगों ने रो और कॉलम हम लोगों को पता है, तो अब इसमें नया रो कैसे इंसर्ट करना है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए नंबर 2 के ऊपर एक लाइन आपको जोड़नी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो जैसे नंबर 2 के ऊपर आपको जोड़ना है, तो सिंपली आपको नंबर 2 पे टैप करना है। हमने कर दिया, और उसके बाद आपको आप जब टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो इसमें से आपको इंसर्ट पे टैप करना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट पे टैप करेंगे तो आप देखिए एक रो आपको यहाँ पे ऐड हो गया है। समझ में आ गया कि अगर हमें कोई नया रो अगर ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मान लीजिए कि हमें कोई रो डिलीट करना है। ठीक है, अब पूरा अगर जब हम सीट बनाते तो उसमें पूरा ऊपर से नीचे हमारा पूरा लिखा होता, अब उसमें से कोई भी बीच की रो हमें डिलीट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है, मैं आप लोग को बताती हूँ। आप मान लीजिए मैं रो 4 मेरे को डिलीट करना है, तो मैं रो 4 को टच करूँगी। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसे थोड़ा सा आपको इधर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपको सिंपली इसे टैप कर देना है। ठीक है, तो ये आपका रो डिलीट हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए आप कि अब आपका जैसे रो 2 है, ये आपको 20 से डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली है आप रो 2 पे आप टैप करोगे, आप यहाँ पे आप इसे स्लाइड करो, इधर डिलीट आएगा, इसे डिलीट पे टैप कर दोगे, आपका रो 2 डिलीट। तो इस तरीके से किसी भी रो को आसानी से आप ऐड कर सकते हो और बिल्कुल आसानी से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ गया है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ हम सीखेंगे कि कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो जिस भी कॉलम से पहले आपको नया कॉलम ऐड करना है, मतलब कि नया कॉलम चाहिए, तो उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए हमको बी कॉलम के पहले हमको एक और कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ बी पे टैप करेंगे और सेम जैसे हमने रो में इंसर्ट किया था वैसे ही यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक न्यू कॉलम हमारे सामने बन चुका है। और अब हमें अगर डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें सेम करना है, इस पे टैप करेंगे। जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, आपको उसे टैप करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और उसे आपको डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इजीली वो
डिलीट हो चुका है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे सीखेंगे कि रो के साइज को हम छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये भी सिखाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमें रो 2, ठीक है, इसके साइज को हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ रो 2 के ऊपर 2 छोटी छोटी पतली पतली लाइन दिख रही है, उसे आपको टच करना है और आपको उसे खींचकर थोड़ा सा आपको बड़ा करना है। जितना आपको साइज बड़ा करना है आप उतना कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे रो की जो साइज है वो बड़ी हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि इसकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आप लोग को अब यहाँ पे अगर आप लोगों को रो की हाइट को मतलब कि रो की साइज को छोटा या बड़ा करना हो तो आप लोग इजीली अब आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और अब हम जानते हैं कि हम कॉलम की साइज को कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लीजिए हमें जो भी कॉलम की जो साइज है तो उसे हम कैसे छोटा बड़ा करेंगे, CA। तो जिस भी कॉलम की साइज को आपको बदलना है आप उस कॉलम पे आप टैप करेंगे। ठीक है, और सेम उसी तरह जिस तरह हमने रो में किया था सेम उसी तरह कॉलम में भी करना होता है। यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, आपको इसे खींचकर या फिर आपको इस तरीके से छोटा या बड़ा, एक मिनट देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी जो एक कॉलम की साइज है ये छोटी हो गई। और अब हम इसे अगर बड़ा करना चाहें तो क्या करें, फिर इसे खींच लेंगे। तो अब हमें अगर इसे बड़ा करना है तो हम इसे यहां से देखिए जितना आपको करना है आप उतना कर सकते हो। तो देखा कितना इजीली है, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इजीली आप कर पाओगे। तो इस तरीके से आप कॉलम के साइज को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो दोस्तों आज आपने फाइनली सीख लिया कि रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं या फिर किसी भी रो और कॉलम को हम डिलीट कैसे करते हैं या किसी भी रो और कॉलम के साइज को हम घटा या बढ़ा कैसे सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कि किसी भी सेल को हम मर्ज कैसे करते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में कैसे करते हैं, बोल्ड कलर और बॉर्डर कैसे लगाते हैं ताकि आपकी एक्सेल सीट बिल्कुल प्रोफेशनल दिखे। तो बिल्कुल भी गाइस आप लोग नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपने आज की वीडियो पूरी शुरू से लेकर बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक आपने देखा है और साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डन लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग को हमारी क्लास कैसी लग रही है, मैं कभी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे आता भी नहीं है बनाने के लिए कि कैसे मैं किसी को समझाऊँ, ये चीज़ मुझे नहीं आता है। तो आप लोग मुझे बताना कि हाँ मुझे और क्या उसमें सुधार करना है, क्या करना है, तो मैं आगे से उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।